प्यारे बच्चों, आज हम इसके आगे बात करते हैं। कल आप लोगों को हमने हेडिंग डलवाई थी कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन में हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था संख्याओं का क्यूब। क्यूब को कहते हैं हिंदी में घन। क्यूब किस तरह से निकाला जाता है, आपको पहले तो एक से लेकर, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हम आप लोगों को सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, लेकिन सीखना आपका काम है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको आपके वो बात उतनी ज्यादा अच्छे तरह से दिमाग में फीड हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्यूब हमने आपको सिखाया था। तो कल की ही कुछ जो आप लोगों को क्यूब मैंने टाइप वाइज बताए थे, तो कैसे पिछली क्लास के बारे में ही थोड़ी 5 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। तो टाइप फर्स्ट, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देखें। इसके बाद में टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर। तो पहले टाइप में हमने आपको सिखाया था, कि 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्ग निकालते हैं। जैसे संख्या का पहला अंक 1 हो और दूसरा अंक, मतलब यहाँ पे जो घन निकाल रहे थे वो ए बी संख्याओं का क्या निकाल रहे थे, घन। तो संख्या 2 अंकीय हो, कितने अंकीय हो, 2। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को घन निकालने की बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बताया था कि पहले इसका करते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर इसके बाद में यहाँ करेंगे बी स्क्वायर, बी क्यूब, इसका डबल करते हैं 2b, और इसका डबल करते हैं 2b स्क्वायर, और इसके बाद में इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये टाइप फर्स्ट के अंदर। इसके बाद में टाइप सेकंड में हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनके बाद में एक आता है, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, इन संख्याओं में जैसे पहले ए की जगह ए आए और यहाँ पर 1 आए, इस संख्या का वर्ग किस तरह से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें हमने बताया था, पहले इधर से चलेंगे 1, फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब, और यहाँ पर ए का डबल 2a, और यहाँ पर इसका डबल 2a स्क्वायर, इसके बाद में इसे जोड़ देंगे। इसके बाद में टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसके दोनों अंक सेम हो, जैसे 22 हो गया, इसके बाद में 33 हो गया, इसके बाद में 44 हो गया, इस तरह की संख्याएं जिनमें दोनों अंक सेम हो, तो ए का क्यूब निकालना। तो पहले हमने कहा था करते हैं कैसे, इसे ए क्यूब, ध्यान से देखते रहिए। इसका डबल करते हैं 2a क्यूब, फिर इसका डबल करते हैं 2a क्यूब, और इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। टाइप फोर्थ में लिखा था कि कुछ भी हो। तो टाइप फोर्थ में जैसे एक मतलब 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग और स्क्वायर घन निकालना, क्यूब निकालने के लिए इसकी हमने आप लोगों को क्या बताया था तरीका, ए बी का क्यूब निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए क्यूब करेंगे,
और यहाँ पर फिर ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर करेंगे ए यहाँ कर देंगे ए बी स्क्वायर और फिर करेंगे बी क्यूब। अब इसके बाद में इसका डबल कर देंगे तो 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप पहले वाले तरह से इतनी संख्याओं के निकाल सकते हैं, सेकेंड तरह से, थर्ड टाइप से, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। तो 4 तरीके से संख्याओं के क्यूब निकालना हमने आपको सिखाया है। प्यारे बच्चों, ये तो हो गई हमारी कल की बात, और हमने बहुत सारी संख्याओं के क्यूब निकाले भी थे, आप लोगों को समझाए भी थे। और आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी और प्रैक्टिस की होगी तो हमारे वाले मेथड से आपने क्यूब निकालना सीख लिया होगा। और हम आपको बता सकते हैं, बाकी आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए और क्यूब निकालिए उनके, तो देखिए फिर। तो प्यारे बच्चों, हम इसे मिटाए दे रहे हैं और इसके आगे बात करते हैं आगे की टॉपिक में। जो टाइप फोर्थ है, टाइप 4 में करते हैं ए क्यूब, फिर करते हैं ए स्क्वायर बी, और इसके बाद में करेंगे ए बी स्क्वायर, और इसके बाद में बी क्यूब, और यहाँ से इसका डबल कर देंगे तो 2a स्क्वायर बी और ये 2ab स्क्वायर, और इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपका मेथड जो है यूनिवर्सल है। आप इससे 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं के वर्गों का गर्दा उड़ा सकते हो। देखिए, जैसे एक संख्या हमने आज फिर से आपको बताए दे रहा हूं, जैसे एक संख्या, एक नंबर हमने ले लिया 47 और इसका निकालना है क्यूब। समझ लीजिएगा, ए क्यूब, तो ये ए की जगह है और ये बी की जगह है। ए क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इसके बाद में ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और बी के साथ गुणा करवाएंगे तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अब इसके बाद में ए ऐसे ही बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का 4 बार गुणा करवाओगे तो 49 चक्कू 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196। इसके बाद में बी क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 343। बी क्यूब कितना हो जाएगा, 343। इसको डबल करना है, 112 के डबल 224 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 224। और 196 के डबल, अगर मान लो ये 200 है तो 200 के डबल 400 हो गए, लेकिन 8 कम कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 392। 8 ही तो कम करना है, और इसे क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। बस ऐड करना है, अच्छे से जोड़ देना है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ प्यारे बच्चों 3 रहेगा, ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से काट के इसको 34 को यहाँ लिखा जाएगा। 4 और 6 10 और 2 12, 12 की यहाँ हो गई 2, हासिल आई 1। अब इसे 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 9, 13 9 कितने हो गए, 22। तो 22 की 2 यहाँ लिख ली। अब इसके बाद में 2 बची, हासिल यहाँ लिख दी। 2 1 3 3 3 6, 3 3
6। ये 62 को यहां से उठा के इसके ऊपर लिख देना है। 2 2 4 4 8, 8 यहां आ गए। अब इसके बाद में इसको यहां से काट देना है। 6 7, 6 1 7 और 2 9, 9 आ गया। इसके बाद में 1 2 1 और 2 3, 3 जे हमको 39 उठा के इसके ऊपर लिखना है। 9 4 13 की 3, 9 4 13 की 3, 9 4 13 की 3 और यहाँ पर 6 3 9 और 1 10। तो ये आपका 47 का क्यूब आ गया। प्यारे बच्चों, आप किसी भी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो वो चीज आपको उतनी ज्यादा आती चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है अब आपको हम इससे आगे, जैसे ये कल की ही क्लास की कुछ बातें थी, हमने आपको रिवीजन करवा दी हैं। अब इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या चीज पूछी जा सकती है, तो वो चीज हम आपको इससे आगे बता रहे हैं, जो चीज हम बिटाए दे रहे हैं। अच्छा बताइए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का कितना होता है? 216। 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। अब यहां तक आप लोगों को जो सीखना है, तो ये सीखना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं क्यूब में, ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिन संख्याओं का क्यूब जो है सिर्फ 1 अंक डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट में आता है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसी सिर्फ कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। देख लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। अब इसके बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके क्यूब जो है डबल डिजिट में आते हैं? तो वो भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके शुरू से बता रहा हूं आपको, इनसे बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आपको इनसे सवाल ऐसे मिलेंगे और आप सेकंडों में कर दोगे। और बाकी बच्चे जिन बच्चों ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, वो कभी ये सवाल कर ही नहीं पाएंगे। एग्जामिनर से भी आगे की सोच है जो मैं बता रहा हूं वो। और एसएससी आज इस लेवल पे क्वेश्चन पूछती है कि बच्चा कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनके क्यूब 3, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके क्यूब 3 अंक में आते हैं? तो ऐसी कितनी है? 1 2 3 4 5। ऐसी कितनी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों? 5। ऐसी 5 संख्याएं हैं जिनके क्यूब जो है 3 डिजिट में आते हैं। ऐसी कितनी संख्या है? 5 संख्याएं हैं जिनके क्यूब कितने डिजिट में आते हैं? 3 डिजिट में आते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताए दे रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 2 तक की संख्याओं का जो है क्यूब वो कितने डिजिट में आता है? सिंगल डिजिट में आता है।
इसके बाद में 2 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जो क्यूब आता है वो डबल डिजिट में आता है, डबल डिजिट में। इसके बाद में 5 से लेकर 9 तक की, 5 से लेकर 9 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 5 से लेकर 9 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब 5 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो क्यूब हैं वो कितने डिजिट में आते हैं, 3 डिजिट में आते हैं, 3 डिजिट में आते हैं। इसके बाद में 9 से लेकर और कितने तक, 21 तक, 9 से लेकर 21 तक की संख्याओं के जो क्यूब आते हैं वो 4th डिजिट में आते हैं, 4th डिजिट में आते हैं। 9 से लेकर 21 तक की संख्याओं के क्यूब जो हैं वो 4th डिजिट में आते हैं। अब 22 से लेकर, कहाँ से लेकर, 22 से लेकर 46 तक की, अब ये हमने ऑब्जर्वेशन की हैं, आप जब करोगे काम तो आपको पता चल जाएगा। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन का प्रयोग हम आप लोगों को क्वेश्चनों में किस प्रकार करवाते हैं, बस आप हमारे साथ पेशेंस बना के जुड़े रहिएगा। मैथ मैं आपको जितनी डीपली करवाऊंगा, पूरे YouTube के अंदर दावा है मेरा। हल्की हल्की चीजें पढ़ाते हैं लोग, आप पहचान कीजिए किसी अच्छे टीचर की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, आप मेरे पास पढ़िए। आपको जो आज की रियल की कंपटीशन है, जो आपको वास्तविकता से जोड़ रहा है प्यारे बच्चों, आपको अंधविश्वास में जो रख रहा है, कृपया करके निकलिए उनसे आगे। नहीं तो तैयारी तो सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है और तैयारी ही करता रहता है। अरे आपका फिर यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, यूपीएससी सीसेट का एग्जाम हो गया, किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो गया, मैथ में आपको 0 लेवल की भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी अगर आपने हमारा सपोर्ट किया। आप हमारी वीडियो रेगुलर वॉच कीजिए और कंप्लीट नोट्स बनाइए, कंप्लीट, भागना नहीं है। कोई एक बुक परचेज कर लो, चाहे वो राकेश यादव सर की 7300 जो आई है उसको ले लो। हाँ, अच्छे लेवल की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप अच्छे लेवल की अगर तैयारी करना चाहते हो तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्यारे बच्चों, 22 से लेकर 46 तक की संख्याओं के जो क्यूब हैं वो 5 डिजिट में आते हैं। कितने डिजिट में आते हैं? 5 डिजिट में आते हैं। 22 से लेकर 46 तक की संख्याओं के जो क्यूब हैं वो 5 डिजिट में आते हैं। इसके बाद में 47 से लेकर, प्यारे बच्चों, 47 से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं, उनके जो है क्यूब 6 डिजिट में आते हैं। कितने डिजिट में आते हैं? 6 डिजिट। उनका जो क्यूब है 6 डिजिट में 47 से लेकर 99 तक की संख्याओं के क्यूब जो हैं वो 6 डिजिट में आते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आपको इसके आगे की चर्चा अगर हम करें तो आपको हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशन का बड़ा ही अच्छा प्रयोग है। जैसे 10 का क्यूब प्यारे बच्चों कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। अगर हम आपसे कहें 20 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब करना है, 2 का 8 होता है, तो 20 का क्यूब 8000। हम आपसे कहें कि 30 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27000। हम आपसे कहें कि 40 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64,000। हम आपसे कहें 50 का क्यूब कितना होता है, 50 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है और 3 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे?
3। हम आपसे कहें प्यारे बच्चों 60 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, इसके आगे लगेगी 3 जीरो। हम आपसे कहें 70 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और इसके आगे 3 जीरो लगेगी। हम आपसे कहें 80 का क्यूब कितना होता है, 80 के क्यूब के लिए 8 का क्यूब 512 होता है, इसके आगे 3 जीरो। हम आपसे कहें 90 का क्यूब कितना होता है, बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बहुत हल्के में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 का होता है 729 और इसके आगे 3 जीरो लगेंगे। प्यारे बच्चों हम आपसे कहें कि 100 का क्यूब कितना होता है, तो 100 का 1 का तो 1 होता है, अगर क्यूब में 1 जीरो से 3 जीरो बनती हैं तो मतलब 2 जीरो से 6 जीरो बन जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ 100 का क्यूब प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 100 का क्यूब हो गया। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 2 तक की संख्याओं का जो क्यूब होता है वो सिंगल डिजिट में आता है। 2 से लेकर 4 तक की संख्याओं का क्यूब जो है डबल डिजिट में आता है। 5 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब 3 डिजिट में आता है। 9 से लेकर 21 तक की संख्याओं का क्यूब 4 डिजिट में आता है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन से सवाल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिन्होंने इन ऑब्जर्वेशन को नहीं किया है वो क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाएगा। एग्जामिनर तक यहां तक नहीं सोचेगा, और ये क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में ये क्वेश्चन आप करोगे। 9 से लेकर 21 तक की संख्याओं के 4 डिजिट में आते हैं क्यूब। 22 से लेकर 46 तक की संख्याओं के 5 डिजिट में आते हैं क्यूब। तो प्यारे बच्चों 47 से लेकर 99 तक की संख्याओं के क्यूब 6 डिजिट में आते हैं। लेकिन देख लो जो 100 है, 100 का क्यूब जो है कितने डिजिट में आया, 1 2 3 4 5 6 7, बदल गया कि नहीं। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आगे हम और करते हैं, तो इसे अब थोड़ी देर के लिए जो इधर लिखा हुआ है इसे रिप्लेस करते हैं, यहां से इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों ने इन्हें कॉपी में लिख ही लिया होगा, तो मैं इसे यहां से मिटाए दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे हैं, जैसे कह रहा है कि 4 अंक, क्वेश्चन लिखवाएंगे तो इसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा इधर। चलो हम इसे मिटाए दे रहे हैं, आप इन्हें याद रखना, और हमें तो पता ही है, जिसका जहाँ पे यूज होगा वो हम बता देंगे आपको। चार अंकों की एक संख्या जो पूर्ण घन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 अंकों की 4 अंकों की एक संख्या जो पूर्ण घन है। 4 अंकों की एक संख्या, और वो संख्या कौन सी है, 4 अंकों की जो क्या है, पूर्ण घन है। तो संख्या हम लिख रहे हैं कि A B C C, A B C C,
प्रकार की ABCD प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करो। सवाल है प्यारे बच्चों की ABCD। अब उन्हीं ऑब्जर्वेशन का किस तरह से इस सवाल में हम प्रयोग करते हैं वो आप बहुत ही सभ्यता से देखिए। ABCD प्रकार की किसी 4 अंकों वाली, देखो सवाल देखो, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2018 में प्री में आया था। एसएससी सीजीएल 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों। 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन आपको लिखवाई हैं उस ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में यहाँ सेट हो गई हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आप ये बताइए कि वो कौन सी संख्या है, कहां से कहां तक की वो संख्याएं हैं जिनके घन जो है 4 डिजिट में आते हैं। अभी लिखवाए हैं आपको थोड़ी देर पहले। तो ऐसी संख्याएं पहले आपको जैसे हमने बताया था कि जो 2 से लेकर 4 तक का नंबर है इसका तो डबल डिजिट में आता है। कितने डिजिट में आता है? और इसके बाद में 5 से लेकर वो कहां तक के? 9 तक के। और 9 तक के 5 से लेकर, समझा रहे हैं, बहुत जल्दी भागना नहीं है, 5 से लेकर 9 तक के जो हैं वो 3 डिजिट में आते हैं। अब यहाँ पे 10 से लेकर, कहां से? 10 से लेकर 21 तक की संख्याओं के जो हैं घन 4th डिजिट में आते हैं। 10 से लेकर, अब आपको इस सवाल को, अगर ये ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में फीड है तो आप ये तो यहीं से सर्च कर लोगे कि वो संख्या हमारी, वो ऐसी संख्या हमारी जिसके 10 से लेकर 21 तक में होगी। कहां से लेकर कहां तक? इस जो ABCC और इसका क्या करना है? घनमूल लेना है। तो संख्या हमको पता हो गई 10 से लेकर 21 तक में वो आई होगी जिसके लास्ट के दोनों डिजिट कैसे होंगे? सेम होंगे। उस संख्या का घनमूल बताना है। तो प्यारे बच्चों अब यहां से 11 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 11 का जो घन होता है 1331 होता है। 12 का जो घन होता है प्यारे बच्चों 1728 होता है। 1728। 13 का जो घन होता है, 13 का घन कितना होता है प्यारे बच्चों? 13 का घन जो होता है हमारा वो 2197। 13 का घन होता है 2197। और 14 का जो घन होता है, 14 का जो घन होता है 2744 होता है। 2744। क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का घनमूल बताइए जिसके लास्ट के दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हो। और वो संख्या 10 से लेकर 21 तक में आएगी, क्योंकि हमने अभी ऑब्जर्वेशन की थी उसमें पता हमको ये लगा था कि 4 अंकों की वह संख्या
मतलब 4 डिजिट में आएगा उसका घन। कहां से कहां तक की? 10 से लेकर 21 तक की संख्याओं के। इसके बाद में प्यारे बच्चों 15 का जो क्यूब होता है 3375 होता है, 3375। 16 का क्यूब होता है वो 4096 होता है। हमने आपको कल ही बताया था कि ये 4096 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 4096 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बारे में आपको हमने कल ही बताया था, क्योंकि 4096 ऐसा नंबर है जो 16 का क्यूब है और 64 का क्या है? स्क्वायर है। 4096 4 अंकों का इकलौता ऐसा नंबर है जो 16 का पूर्ण घन है और 64 का पूर्ण वर्ग है। इकलौता 4 अंकों का अगर कोई नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है 4096। इसके बाद में प्यारे बच्चों 17 का क्यूब कितना आया था? 17 का क्यूब है 4913। इसके बाद में 18 का क्यूब कितना है प्यारे बच्चों? 18। आपने ऑब्जर्वेशन अगर की है और यही ऑब्जर्वेशन अगर आपने 2 से 3-4 बार की है तो आपको नहीं हो सकता कि दिक्कत हो जाए, लेकिन आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अब 18 का आपको क्यूब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि याद नहीं है, तब भी तो आप कर सकते हो कि 18 का क्यूब निकाल। ये सवाल आपका सेकंडों में हो जाएगा अगर आपको ऑब्जर्वेशन आती है, और ऑब्जर्वेशन करना नहीं आती है तो ये सवाल आप कर नहीं पाओगे। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ABCC प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2018 में प्री में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों CC मतलब जिसके लास्ट के दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हों, तो आप देख लीजिए 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 है। 1331 में लास्ट के तो दोनों डिजिट नहीं रिपीट हुए, लेकिन बीच के 2 डिजिट रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर 3-3 है इनके बीच में। इसके बाद में 12 का 1728 है, 13 का 2197। जैसे ही हम 14 के पास पहुंचे तो 14 का क्यूब ऐसा है जिसके लास्ट के दोनों डिजिट मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि जो हम जे घनमूल अगर हमारा किसी का है तो वो हमारा है 2744। 2744 ABCC की तरह है। तो 2744 कितने का घनमूल है? 14 का। तो इसका आंसर हमारा हो जाता कि 14 का जे क्या है? क्यूब है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। जे आपका आंसर। अगर आपको ऑब्जर्वेशन करनी आती है प्यारे बच्चों तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगे रहिए ऐसे ही हमारे साथ। 18 का क्यूब जो होता है 5832 होता है। इसको यहां से अब इसके बाद में मिटाए दे रहा हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इतना प्यारा है क्वेश्चन है जो आप अगर आपको यही प्रैक्टिस करनी है बार बार। अभी ये चीजें कुछ टाइम के लिए आपको कठिन लग रही हैं, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बहुत अच्छे 30 मार्क का इसमें फंस जाएंगे। और YouTube के अंदर खुला चैलेंज है, खुला। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरे YouTube के अंदर कोई करवाता हो, वही रटे रटाए क्वेश्चन, वही जिनसे बच्चों का क्या हो, समय खराब हो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 1000 से 1 लाख। क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 1000 से, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, और यहाँ से इसे भी थोड़ी देर के लिए मिटाए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और कैलकुलेशन के सामने ही यहाँ लिखे दे रहे हैं क्यूब। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन। 1000 से 1 लाख के
बीच, 1000 से 1,00,000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं, कितने पूर्ण घन संख्याएं हैं जो, कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 का गुणज है, जो 7 का गुणज है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। और अगर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं की है, ऑब्जर्वेशन अगर आपने नहीं की है तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, और अगर आपने ऑब्जर्वेशन की है तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या, ये संख्या 4 अंक से स्टार्ट है और 6 अंक तक जाएगी। तो संख्या हमारी 4 अंकों से शुरू होगी और कितने अंकों तक की होगी? 6 अंकों तक की। ऐसी संख्या होगी जिसका मतलब 4 अंक से 6 अंक के बीच की संख्या होगी, जो 7 का कितनी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या हो और 7 का क्या हो? गुणज भी हो। 7 का क्या हो? गुणज भी हो। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए कि यहाँ पे अगर कोई संख्या पूर्ण घन होगी तो वो 7 के मल्टीपल में ही तो आएगी। पूर्ण घन संख्या जो होगी अगर 7 का गुणज है और पूर्ण घन भी है तो 7, जैसे हम ले लें, मान लो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ये भी 5 का क्यूब, जे 5 जो नंबर अगर खाली रहता है, जे 7 का गुणज नहीं है, तो ये जो है ये भी 7 से नहीं कट रहा। लेकिन यहीं पे पहला नंबर अगर हम 7 लें, जे 7 का गुणज होता है 7 एकम 7, और 7 का जो क्यूब अगर करेंगे वो क्यूब हो जाएगा 343, और जे भी 7 से डिविजिबल होगा। 1000 से 1,00,000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 का क्या है? गुणज हैं। 7 का क्या है? गुणज हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने एक चीज बताई है कि 4 अंक से 6 अंक तक की संख्याएं कहां तक चलती हैं। तो पहले तो 4 अंक की संख्या हमारी जो शुरू होती है वो 10 से होती है, और 10 से लेकर 21 तक 4 अंक की संख्या चलती है। और इसके बाद में 22 से लेकर 47 तक, 22 से लेकर 46 तक वो 6 अंकों की संख्याएं होती हैं। उसके आगे 6 अंक की मतलब, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम जब इसे करेंगे, ये बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है आपकी। इन ऑब्जर्वेशनों को बहुत अच्छे से डीपली माइंड में फीड कीजिए अगर आपको एसएससी का एग्जाम रियल में क्रैक करना है। टाइम फालतू खराब करना है, करते रहो। यहाँ पर अगर हम 7 पहला गुणज होता है 7 एकम 7, लेकिन 7 का क्यूब 343, जब 3 अंकी है कोई मतलब नहीं इसका रहा, क्योंकि 4 अंकों से शुरू है 1000। और बीच की संख्याएं कहाँ है? इसे हम मिटा दे रहे हैं सबको। यहाँ पर इसे मिटा दिया है तो 1000 से 1,00,000 के बीच की, 1,00,000 के बीच की, तो बीच की जब कहा है तो ना ये नंबर ले सकते हैं और ना ये नंबर ले सकते हैं। इसके बाद में जो पहला जो गुणज आएगा वो 14 आएगा। 14 एकम 14। अब 14 मतलब 7 दूनी 14 होते हैं, और 7 तियो 21, 21 आएगा दूसरा नंबर। 7 तियो 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंगा 42। ये पूर्ण घन, इन संख्याओं का जो पूर्ण घन होगा वो 7 का क्या होगा? गुणज होगा। तो ऐसी कितनी संख्या हैं? तो आपको 14 का जो घन है और 21 का घन है और 28 का घन है
35 का घन है, इसके बाद में 42 का घन है। ये संख्याएं हमारी जो हो गई, कुल कितनी संख्याएं हो गई? 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 का गुणज भी है और पूर्ण घन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है वो कितना हुआ है? 5 प्यारे बच्चों। कितना हुआ है? 5। अगला क्वेश्चन इसके बाद में हम लेते हैं यहीं पे। अब इस सवाल को हम किए दे रहे हैं रफ। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और किसी से भी पूछिए, तुरंत फंस जाएगा। सवाल नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा अगला 100 से लेकर 1 लाख के बीच कितनी 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं जो क्या है प्यारे बच्चों? 5 का गुणज है। 5 का गुणज है। 100 से लेकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 100 से लेकर 10 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 का गुणज है? बताइए। अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन अगर नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों को नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 5 का गुणज होना चाहिए। तो 5 100 से लेकर अब 5 पहला ऐसा नंबर है अगर जिसका क्यूब करेंगे तो 125 इसका क्यूब होता है। ये संख्या यहाँ से 3 अंकीय संख्या है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से लेकर और कहाँ तक चलना है? 10 लाख तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 10 लाख तक। तो इसमें ये भी नंबर शामिल है और ये भी नंबर शामिल है। तो पहले ही नंबर 5 ले लेंगे। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या वो 5 का गुणज है? जो नंबर ही उस संख्या का गुणज नहीं है तो उसका क्यूब भी कभी गुणज नहीं हो सकता है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 की टेबल में जाएंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15 और 5 चक्कू 20। इसी प्रकार से आप चलते चले जाइए और 19 पना 95। कहने का मतलब जो है 95। आप देख लीजिए ये कितनी संख्या है। इसके 20 तक की लेनी है, यहाँ तक की इकाई, दहाई। अगर हम 100 का करते हैं क्यूब, कितने का? 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का क्यूब करिए तो यहाँ पे 2 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगी। कितनी जीरो हो जाएंगी? 6। ये 5 का गुणज। अब यहाँ से प्यारे बच्चों इसमें 19 तक की संख्याएं 19 मतलब 95 तक लेना है। तो पहला हो गया 5। इसी प्रकार से जो 95 संख्या होती है, 95 जो है वो 19वां गुणज है। कौन है? 19वां। तो 5 कह रहा है कि 100 से लेकर यहाँ मतलब 10 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 का गुणज है? इनके बीच की ही बतानी है। बीच की जब बतानी है तो ये वाला लेना नहीं है और यहाँ से ये वाला यहाँ से लेना है 100 से लेकर। तो प्यारे बच्चों 5 के बाद 19 पना 95। तो यहाँ पर 19 ऐसी संख्या हैं। कितनी संख्या हैं?
क्योंकि 19 को 19 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 19 पना 95, तो 5 का 19 बार मतलब 19, जब 5 का 19 बार गुणा करोगे तो 95 आ जाएगा। तो ये पूर्ण घन इतनी संख्याएं हैं 19, जो 5 का क्या है, गुणज है, गुणज। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन करवाने वाला हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसे हम रब किए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को मिटाए दे रहे हैं। क्यूब निकालने की जितनी ज्यादा आप बैठो और लिखो, गिनती लिखो, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए, और फिर हमारे जो हमने आपको टाइप फर्स्ट से बताया, टाइप सेकंड से बताया, टाइप थर्ड से बताया, टाइप फोर्थ से बताया है। अब जैसे हम आपको कुछ लिखे दे रहे हैं, कुछ चीजें लिख रहे हैं और आप देखना किस प्रकार से। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0, और 0 का क्यूब करना है। क्या करना है, 0। आपको यूनिट डिजिट निकलवाना सिखाएंगे कि पूर्ण घन संख्या का या कैसी पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं, इकाई अंक जिसको हिंदी में बोलते हैं, यूनिट डिजिट। हेडिंग यहां पे लगा लीजिएगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकलवा रहे हैं। तो 0 का जब आप क्यूब करोगे तो यहां 0 ही रहेगा, 1 का जब आप क्यूब करोगे तो यहां 1 ही रहेगा, 2 का जब आप क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। इसी प्रकार से 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। प्यारे बच्चों, कोई भी इंसान पहले से नहीं सीखा होता है। वो जिस काम पर, जिस रास्ते पे जितना ज्यादा चलता है, जिस रास्ते पे कोई भी इंसान जितना ज्यादा चलता है, वो अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेता है, खुद ही वहां तक पहुंचता है। हमने आपसे क्या कहा है, आप लगे रहिए, काम को करते रहिए, पेशेंस बनाइए, धैर्य के साथ काम करते रहिए। यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ेगा, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने यूनिट डिजिट निकलवाने के लिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आप उन नंबरों को देखिए एक बार बहुत अच्छे से। अब हम अगर आपको बताते हैं कि अगर कोई संख्या 0 है, अगर कोई संख्या 0 है तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब 0 का लास्ट में 0 ही तो रहेगा। यहाँ पे अगर कोई जैसे संख्या 1 है और इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 1 रहेगा। फिर इसके बाद में सेम मतलब जिसका यूनिट, अब कोई जैसे नंबर 4 है, 4 का भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। 4 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना रहेगा, 4। तो यहाँ पे कह रहा है अगला जो नंबर है 5, 5 का भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5। 5 का अगर क्यूब करोगे 125, यूनिट डिजिट हो गया 5। अगला नंबर है 6, इसका भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6। तो यहाँ पे अगला जो नंबर है 9, 9 का भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब यहाँ पे हम आपको लिखे दे रहे हैं, जैसे अगर कोई नंबर n है और उसका n क्यूब
अगर कोई नंबर क्या है, नंबर अगर कोई n है और उसका n क्यूब किया जाए, जैसे उसी नंबर का क्यूब किया जाए, तो उसका यूनिट डिजिट सेम किन किन नंबरों का रहता है। तो जैसे अगर 0 है कोई नंबर और इसका यूनिट डिजिट जो क्यूब करने के बाद में ही लास्ट में 0 आएगा। इसके बाद में अगर कोई नंबर n की जगह 1 है तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक निकलवाना सिखा रहे हैं। इसके बाद में दूसरा जो अगला नंबर है, अगर कोई नंबर 4 है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्यूब में यूनिट डिजिट 4 सेम किसका किसका रहता है ये सीखो पहले। इसके बाद में अगला नंबर अगर 5 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 रहेगा। अगला नंबर 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 रहेगा क्यूब करने पर। अगला नंबर अगर 9 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 9 रहेगा। जे इनका सेम रहता है, जो यूनिट डिजिट है इन संख्याओं का हमेशा इकाई अंक 6 रहता सेम रहता है। आप लोग पैसेंस के साथ सिर्फ मेरे साथ अभी बेसिक चल रहा है 1-2 क्लासों में, इनको सीख लीजिए। फिर क्वेश्चन का देखिए कैसे भटाभट गर्दा उड़ता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका सेकंडों में लगेगा, क्योंकि मैं आपको इतनी डीपली चीजें बता दूंगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों, जैसे वो नंबर, जैसे कोई नंबर n है और जिनके डिफरेंट यूनिट डिजिट होते हैं तो उसका n क्यूब क्या होगा, तो n क्यूब देख लीजिए। जैसे कोई नंबर 2, जैसे नंबर है 2 और 2 का यूनिट डिजिट कितना होगा 8। अब नंबर है 8, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो यूनिट डिजिट अगर यहाँ पे संख्या 2 हो तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। अगर संख्या 8 हो तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट उसका आएगा कितना 2। अब इसके बाद में अगर कोई नंबर जैसे n है, n नंबर है और उसका n क्यूब करना है, n क्यूब करना है, और वो नंबर कौन कौन से रह गए हैं। जैसे एक नंबर बचा है 7 और 7 का यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 3, और 3 अगर कोई नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। प्यारे बच्चों, आपको हम यूनिट डिजिट निकलवाना सिखा रहे हैं। आपको क्या निकलवाना सिखा रहे, यूनिट डिजिट इकाई अंक। अगर कोई संख्या क्यूब में, जैसे अगर आप 0 का क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। इसके बाद में अगर 1 का आप क्यूब करोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। सेम यूनिट डिजिट की कितनी संख्या है, जे वाली सारी संख्याएं, इन संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इन संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे बदलता है, अगर कोई नंबर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और अगर कोई नंबर 8 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर कोई नंबर 7 है तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, और अगर कोई नंबर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। इसके आगे बात करते हैं हम प्यारे बच्चों। आगे अब आप लोगों को जैसे हम कह रहे हैं कि एक नंबर जो है n क्यूब है, नंबर कितना है n क्यूब, और इसका यूनिट डिजिट जो है 7 है। कोई हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे कि n क्यूब कोई एक नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट अगर 7 है तो n का मान बताना है। क्या बताना है, n का मान। एक अगला नंबर ले रहे हैं इसके बाद में, अगर कोई नंबर n क्यूब है और इसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका n का मान कितना होगा प्यारे बच्चों। अगला ले रहे हैं कि अगर कोई नंबर n क्यूब है, अगर कोई नंबर n क्यूब है और उसका यूनिट डिजिट 8 है तो n का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। अगर कोई नंबर n क्यूब है, नंबर अगर कोई n क्यूब है, कोई नंबर अगर n क्यूब है
तो उसका यूनिट डिजिट बताने के लिए कोई नंबर जैसे मान लो 3 है, नंबर कितना है 3, तो इसका n का मान यूनिट डिजिट में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 के लिए यूनिट डिजिट में क्या लिखवाया है, अगर मतलब 7 का क्यूब है, कोई नंबर क्यूब में है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा उल्टा, तो 7 का कितना हो जाएगा 3। अगर कोई नंबर n क्यूब पे 5 है तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना रहेगा 5, n में भी कितना रहेगा 5, क्योंकि कितनी संख्या है देखो, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 4 का 4 है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चनों का गर्दा उड़ेगा। आप देखते रहिए, ऑब्जर्वेशन को समझते रहिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑब्जर्वेशन की, आपको क्वेश्चन उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे प्यारे बच्चों। यदि कोई नंबर 8 है, क्यूब में 8 है, तो उसका यूनिट डिजिट nवां पद कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 8 का क्या होता है 2। यहाँ पे n क्यूब 3 है तो यूनिट डिजिट इसका कितना होगा 7। ये थे आपके यूनिट डिजिट निकालने के तरीके। अब प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हमने क्यूब में संख्याओं के क्यूब निकालने के लिए बहुत ही बेसिक से, पहले हमने आपको कुछ कल की क्लास का ही रिवीजन करवाया, उसके आगे संख्याओं के मतलब उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल लिए, आपको बताया कि कौन कौन सा नंबर कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। इससे आगे कल आप लोगों को संख्याओं के 3 अंक वाली संख्याओं के क्यूब निकालना सिखाए जाएंगे, उसके बाद में स्क्वायर निकालना सिखाए जाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाया जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाएगा। आपका कुछ भी नहीं बचेगा और कोई जिस तरह के सवाल बनते हैं वो भी बताए जाएंगे। क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा। तो आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में अगर कोई भी गलती हो, प्यारे बच्चों गलती सभी से होती है, लेकिन गलतियों को सुधार लेने की भी किसी किसी इंसान में क्षमता होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक है या आपको लगता है कि मेरे समझाने के तरीके में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, या मैं क्वेश्चन एकदम सरल सरल ले रहा हूँ, कठिन नहीं ले रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा। और मैं दावा अपनी तरफ से इतना दावा करता हूँ कि जिस लेवल की मैं यूट्यूब पे गणित पढ़ा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब आप छान लो पहले, जिन लोगों 50 रुपए के टीचर हैं, वो जिन लोगों के पास ये चीजें पूरे यूट्यूब के अंदर आपको क्यूब निकालने के संख्याओं, ऑब्जर्वेशन की किस संख्या का क्यूब कितने डिजिट में आता है, ये सारी चीजें आपको आज तक किसी भी टीचर ने यूट्यूब के अंदर नहीं कराई हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आज हम अपने क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राम राम।